हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन से इज दैट फॉर द सिंबल एच डी एंड टी, यहाँ पे हमारे पास तीन सिंबल्स गिवन है, एक है एच डी एंड टी, फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकंड ड्यूटेरियम एंड थर्ड है ट्रिटियम। ठीक है, राइट द सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमें बताने हैं इनके अंदर। ठीक है, कितने होंगे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स फाउंड ईच इन ईच ऑफ देम, हर एक के अंदर। ओके, यहाँ पे हमारे पास की कंसेप्ट क्या होगा? की कंसेप्ट होगा, हमें पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। ठीक है, तभी हम क्या है फर्दर कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर की, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है जो गिवन है वो है हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। तो इनका हमारे पास क्या है एटॉमिक नंबर होता है हाइड्रोजन का 1 और मास नंबर होता है 1। ठीक है, ड्यूटेरियम का जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 1 और जो मास नंबर होता है वो 2। ट्रिटियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 1 और मास नंबर कितना होता है 3 होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पे एटॉमिक नंबर और मास नंबर की, ये हमें पता चल गए। ठीक है, अब अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स के इक्वल होता है। अगर हमें एटॉमिक नंबर पता है, एटॉमिक नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और किसके इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। तो हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाएंगे यहां से। ठीक है, तो यहां से अगर हम बात करें तो इनके अंदर क्या है हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो कितने होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एटॉमिक नंबर 1 है 1, एटॉमिक नंबर ड्यूटेरियम का 1 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 1, ट्रिटियम का 1 है तो इसमें भी कितने होंगे 1। अगर प्रोटॉन्स की बात करें तो वो भी कितने होंगे 1 1 एंड 1। अब क्या रहेगा हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो न्यूट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो ये कैसे हमारे पास कैलकुलेट होंगे, जो मास नंबर होता है हमारे पास वो किसके इक्वल होता है, मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहां से हमारे पास क्या है जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो किसके इक्वल हो जाएंगे, वो जाएंगे मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, तो यहां से अगर हम बात करें मास नंबर की, तो फर्स्ट के अंदर हमारे पास क्या है जो मास नंबर है वो 1 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 1, तो 1 माइनस 1 कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0। देन सेकेंड ड्यूटेरियम के अंदर कितना है 2, तो यहाँ पे मास नंबर 2 है और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो कितने हैं 1, तो ये हो जाएंगे हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 1। अब थर्ड के अंदर हमारे पास मास नंबर 3 है। ठीक है, यहाँ पे और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो कितने हैं 1, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो कितने हो जाएंगे 2। ओके, hope you understand it well. All the best. Thank you.